ओम शांति। जय हिंद। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गणमान्य महानुभाव, ये मैं अपना एक सौभाग्य मानता हूँ कि सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के पदाधिकारियों ने उचित समझा कि मुझे यहाँ पे एक अतिथि के तौर पे बुलाया जाए। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा शायद मेरे समझने में फ़र्क है कि जब मैं ज्ञान में 2006 से हूँ और ये तो शायद मेरा घर है, तो घर में शायद मुझे अतिथि नहीं बोला जाए। लेकिन दूसरा एक आमतौर पे एक समझ होती है सबकी, ख़ास तौर पे जो मेरे सामने बैठे हैं, कि जो अतिथि होते हैं उनको सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है। हम लोग भी अभी भी विद्यार्थी हैं, हम लोग भी अभी सीख रहे हैं, हर रोज़ सीख रहे हैं। जब हम ये मान के चलते हैं कि हम ज्ञान में आए हैं तो पूरा ज्ञान तो शायद किसी को भी नहीं मिलता है। ये मेहनत करनी पड़ती है, लगन के साथ काम करना पड़ता है। तो मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तब से मैं अपनी कॉलोनी में ब्रह्मा कुमारी का एक झंडा देखता था किसी एक घर पे। उत्सुकता थी कि क्या है। अखबार में हम पढ़ते थे किस तरह से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लोग समाज सुधार रहे हैं, लोगों को एक स्थिरता दे रहे हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि जब नियति होती है, जब आपको ज्ञान में आना होता है उसी समय आप आते हैं, उसके पहले भी नहीं आते हैं, उससे लेट में भी नहीं आते हैं। इतने वर्ष बीत जाने के बाद, अलग अलग जगह पे सेना में रहने के बाद, ये महसूस होता रहा कि लगातार सेना में काम करने वाले लोगों का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। और उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। पहले शायद हम जब सेकंड लेफ्टिनेंट थे 79, 80, 81 में, तो उस समय हम घर पे चिट्ठियाँ लिखते थे, घर से चिट्ठियाँ आती थी। घर पे जो स्ट्रेस होता था वो हमारे पास तकरीबन 1 महीने बाद आता था। अभी आपका डिजिटल फ़ोन है, आपकी वाइफ आपकी माँ से लड़ती है, वो 30 सेकंड में स्ट्रेस आपके ऊपर आ जाता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का शायद अभिशाप भी हो सकता है, लेकिन इसको इस तरह से नहीं मानना चाहिए। यहीं पे मैं आपको टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा भी बताता हूँ। जब 2006 से हम ज्ञान मार्ग में आए, मैं और मेरी पत्नी सामने बैठी हैं, और दोनों साथ में ज्ञान मार्ग में आने से फ़ायदा ये होता है कि आप दोनों एक दूसरे को संभाल सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का उस समय इतना उपयोग नहीं था, तो हम लोग प्रिंटेड मुरली शेयर करते थे। प्रिंटेड मुरली हम जाते थे एक दूसरे के पास कि वो आज की मुरली चाहिए, और फिर हम एक जगह बैठ के लेसोतो जैसे देश में हम सुबह सुबह मुरली सुनते थे, चर्चा करते थे। और शुरुआत में जिस तरह से आपने एक वीडियो देखा जिसमें आपको बताया गया कि किस तरह से सेना के तीनों सेनाओं के उच्च अधिकारी इस राजयोग के साथ जुड़ते गए, लेकिन 2006 में ये नहीं था। हम दोनों को राजयोग में आने में बहुत अड़चनें हुई। ये उस समय संगठन में ये मान्यता थी कि ये कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी कि सुबह सुबह हम 3 बजे जाते थे, सब कुछ करके वापस। लेकिन हमने ये छोड़ा नहीं, हमने ये अपना, आप जिद मानिए, धैर्य मानिए, जो भी है, हम लोग करते रहे। अमृत वेला, मुरली। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज टेक्नोलॉजी में हम घर बैठे यूट्यूब पे देख लेते हैं, सुबह सुबह हमारे पास आ जाता है, हमें कहीं दाएं बाएं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है, डिजिटल एज है, और ये आगे चलते चलते आप लोगों को और फ़ायदा होगा। हमने जब ज्ञान लिया तो साउथ अफ्रीका में एक भारतीय मूल के बीके हैं, वो हमारे मेंटर बने, जय भाई। आज भी हम उनसे संपर्क में हैं। और यहाँ आने से पहले मैंने उनको मैसेज दिया कि मैं बाबा के घर जा रहा हूँ। बड़े आनंदित हुए
उनका घर साउथ अफ्रीका में न्यू कासल नाम की जगह पे है और वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा घर बाबा को दे दिया है और सारे वहाँ के लोग वहाँ पे आते हैं। हम भी गए, हमने भी वहाँ पे मेडिटेशन किया। और शुरुआत में जैसे आप लोगों को भी कई ऐसे सवाल आएंगे और आप लोगों ने सवाल पूछना है, क्योंकि जितने आप सवाल पूछेंगे उतने आपको आपका माइंड क्लियर होगा। देविका जी ने जो आपको बताया बहुत अच्छी चीज़ें बताई, और जब वो बता रही थी तो मुझे ऐसा एक प्लेबैक लग रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा सब कुछ हुआ है। जैसे उन्होंने बताया, मैं भी पहले सोचता था कि खुली आंख रख के कैसे कोई मेडिटेशन कर सकता है। फिर हमें ये भी बताया गया कि जो आपके थॉट्स आते हैं उनको रोकिए मत, जिद मत कीजिए, हठ योग मत कीजिए, राजयोग कीजिए। आप राजा हैं, आप अपने मन के राजा हैं, आप अपने ज़िंदगी के राजा हैं। आप थॉट्स को जाने दीजिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आप भविष्य को बदलने की कोशिश मत कीजिए, किसी ज्योतिषी के पास मत जाइए और ये मत जिद कीजिए कि मैं ये पूजा करूंगा जिससे मेरा भविष्य चेंज हो जाएगा। बल्कि आप ये मान के चलिए कि जो हो रहा है ये एक ड्रामा है। ड्रामा को नेगेटिव तौर पे इस वर्ड को मत समझिए। ड्रामा मतलब जो होना है, जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो होगा। और यहाँ पे ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, सेल्फ एम्पावरमेंट। आप अपने आप को सेल्फ एम्पावर कीजिए ताकि इस ड्रामा को आप अच्छी तरह से फेस कर सकें। आप टूटे नहीं, आप स्थिर हों, आप मजबूत हों, आपके परिवार को मजबूत करें। जो होना है वो होके रहेगा, आप भी उसका हिस्सा हैं। ये स्क्रिप्ट आपने नहीं लिखी है, स्क्रिप्ट आपके लिए भी नहीं लिखी गई है, लेकिन आपको उसमें उस सफ़र में शामिल होना है। आपको उसमें अपने आप को मजबूत रखना है, मुस्कुराते रहना है, ज़िंदगी का आनंद लेना है। अब ज़िंदगी का आनंद मेंटल, स्पिरिचुअल, इसको अपने आप को मजबूत करके करना है। इंस्पिरेशनल लीडरशिप एक बड़ा अच्छा टर्म है। जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं इस हॉल में, हर एक किसी न किसी तरह से लीडर है। आप अपने सेक्शन के लीडर हैं, आप अपने यूनिट के लीडर हैं, आप अपने डिपार्टमेंट में लीडर हैं। तो लीडर तो सभी हैं, लेकिन लीडर्स अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। कुछ लीडर्स होते हैं बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं इंस्पिरेशनल जो एम्पावर करते हैं। लीडरशिप के लिए एक छोटी सी फ्रेज है कि लीडरशिप बाय फैसिलिटेशन या लीडरशिप बाय डिनाइल। कोई लीडर पावर इसमें मानता है कि मैं किसी की लाइफ बना रहा हूँ, और कोई लीडर इसमें आनंदित होता है, सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करता है कि मैंने उसकी कोई चीज़ मानी नहीं। आपको कौन सा लीडर बनना है, आपने ये चुनना है। आप अगर लीडर बने जिसमें आप सबका फ़ायदा करें, सबके ज़िंदगी में कुछ आनंद लाएं और उससे आपके जीवन में आनंद आए, आपके परिवार के जीवन में आनंद आए और इस देश के जीवन में आनंद आए, तो मेरे ख्याल से ये इंस्पिरेशनल लीडरशिप हमारे लिए सबसे योग्य है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं और लाल किले से बोलते हैं और ठोक के बोलते हैं कि हम सबको अपने देश को विकसित करना है, तो विकसित केवल पैसे से नहीं होगा। हमें सर्वांगीण तौर पे देश को विकसित करना है। उसमें जब हम बोलते हैं कि हमारा देश दुनिया का स्पिरिचुअल गुरु है, तो वो भी तो एक विकसित होने का एक आधार है। तो हमें उस तौर पे भी विकसित होना है। एक और छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि जैसे अभी बताया कि मैं एल सैल्वाडोर में था। एल सैल्वाडोर दुनिया का दूसरा हिस्सा है, यहाँ से जाने में बहुत दूर है। आज तो खैर आप जल्दी पहुँच सकते हैं। जब मैं गया था तो डायरेक्ट फ़्लाइट तो सवाल ही नहीं है। डायरेक्ट फ़्लाइट तो न्यूयॉर्क के लिए भी नहीं थी, तो 7 घंटे जर्मनी के लिए, वहाँ से 7 घंटे न्यूयॉर्क, वहाँ से फिर मियामी, मियामी से फिर सैन सैल्वाडोर, बहुत दूर का रास्ता था। वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोलते, वहाँ के लोग सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं। और धीरे धीरे जब वो लोग मुझे जानने लगे, मैं स्पेनिश सीखा, मैं उनसे बातचीत करने लगा,
तो मैंने महसूस किया कि उन लोगों के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन उन लोगों को हमारे बारे में बहुत मालूम है। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं भारतीय हूँ, तो वो कुछ लोग मेरे पास आके बैठे, उन्होंने मेरे से भारत के बारे में पूछना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि वो उत्सुक हैं। उनमें से एक ने मुझे स्पेनिश भाषा में भगवत गीता ला के दिखाई। मतलब वो जानना चाह रहे थे भारत के बारे में। आज भी वही स्थिति है, दुनिया में बहुत लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं। और यहाँ पे ये संगठन जिसमें आप बैठे हैं, आज 140 देशों में भारत के बारे में सबको बता रहे हैं। 140 देशों में लोगों को बता रहे हैं, शायद मैं गलत भी हूँ, 140 से ज़्यादा भी होगा। अलग अलग सेंटर्स हैं, वहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवन पद्धति कैसी अच्छी होनी चाहिए, और ये भारत से निकला हुआ ज्ञान है ये। जब हम लेसोतो में थे, वहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो 1850 से वहाँ गए हुए हैं, ये बाद में भी गए हैं, वो लोग भी जुड़े ज्ञान मार्ग में। आपको पता है, जिस आसानी से आप यहाँ पहुँचे हैं, वो लोग जब यहाँ पे आते हैं तो पूरे 2-2 साल पैसे बचा के टिकट खरीद के तब आते हैं। तो जो देविका जी ने बोला कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आए हैं, मैं आपको उसी चीज़ पे बताना चाहता हूँ कि आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आप आसानी से यहाँ हैं। आपके डिपार्टमेंट ने आपको यहाँ भेजा है। जब डिपार्टमेंट ने आपको यहाँ भेजा है तो आपका काम कोई और वहाँ पे कर रहा है, और आपके परिवार को इस ज्ञान का फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए ये जान के चलिए कि ये ज्ञान अभी लिया, इसको और बढ़ाना है, इसमें और मजबूती लानी है। क्या हम ये जीवन पद्धति का पालन कर सकते हैं? कई लोग जो यूनिफॉर्म में होते हैं बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो पालन हो ही नहीं सकता, ये हमारे जो फौज में है ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ पे एक और छोटी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। सियाचिन ग्लेशियर पे सोनम पोस्ट आपने सबने सुना होगा, सोनम बाना अमर, ये पोस्ट का मैं कंपनी कमांडर था। मैं वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता था, मैं वहाँ पे ड्रिंक्स नहीं लेता था, मैं वहाँ पे सिगरेट भी नहीं पीता था। मैं कभी भी दारू और सिगरेट से कभी भी लगाव नहीं था, मैं हमेशा उससे दूर रहा। और अफ्रीका में जाने के बाद जब ज्ञान में आया तो नॉन वेजिटेरियन भी छोड़ दिया। और वो दिन है और आज का दिन है वैसा ही है। संगठन में हैं, सारे फंक्शंस अटेंड करते हैं, बिजी लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, लेकिन चूंकि आप ज्ञान में हैं तो आप आसानी से इन सब जो भी आपको लगता है ऑब्स्टिकल्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप उसका सबका पालन कर सकते हैं। कुछ दिन तक शायद कोई आपका मजाक भी उड़ाए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप आएगा आपके पास कि आप क्या करते हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे पे इतना ग्लो आ गया है, आप इतने शांत हो गए हैं। ऐसा क्या है कि आप सबकी मदद करते हैं बगैर किसी अपेक्षा के। तो वो सारा ज्ञान आपको इसी हॉल में और इसी संस्था में मिलेगा, और आप देखिए आप बहुत ही सुखी होंगे। और आपको इस चीज़ को और फैलाना है, दुनिया में इंस्पिरेशनल लीडरशिप, सेल्फ एम्पावरमेंट को और बढ़ाना है। आपने देखा जनरल रावत का, आपने वीडियो देखा। जनरल रावत से मैंने 19 डिवीज़न टेक ओवर किया था, और जब वो CDS थे तो मैं NSCS में मिलिट्री एडवाइज़र था। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे काम साथ में किए। आसान नहीं होता है ऊपर रहना, ऊपर रह के बहुत मुश्किलात आती हैं, आपको पर्सनल लाइफ के लिए कोई समय नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस ज्ञान मार्ग से जाने के बाद आप में ठहराव आता है, स्थिरता आती है। कभी कभी हो सकता है चिड़चिड़ापन हो, लेकिन आप संभल जाते हैं, आप उस चिड़चिड़ापन को अंदर दबा लेते हैं। कहते हैं कि जो बाबा ने आपको बोला फुल स्टॉप, स्टॉप लगाइए, खामखा अपना टर्बुलेंस दूसरे के सर पे मत डालिए। 2-3 चीज़ें और मुझे लगता है मुझे आपको बतानी चाहिए। हमें जय भाई ने जब वहाँ पे बताया कि आप राजहंस बनिए, ये जानिए कि पानी और दूध में क्या फ़र्क है, क्या लेना चाहते हैं, दूध लेना चाहते हैं, पानी लेना चाहते हैं, राजहंस बनिए। हमें बोला गया कि आप अपने आप इतने मजबूत बनिए, इतने ज्ञानी बनिए कि आप माइट हाउस और लाइट हाउस, मतलब आप में जो शक्ति आएगी उसको आप रेडिएट करिए, बाकी लोगों को उसका फ़ायदा दीजिए।
ये चीज़ें हम भूले नहीं, ये चीज़ें हम अभी भी अपने पास पकड़ के हमने रखा हुआ है। लेकिन एक आश्चर्य का विषय जो मैं और मेरी पत्नी अभी तक कभी जवाब नहीं दे पाए कि 2006 से ज्ञान में आए और आज पहली बार यहाँ कैसे पहुँचे। लेकिन पहुँचे हैं, ये सौभाग्य है, बहुत खुशी है, आनंद है। और इस सब में मेरे ख्याल से कर्नल सती का भी बहुत बड़ा योगदान है, वो हमें खींच के लाए। स्क्वाड्रन लीडर गाबा सर, आप मुझे पहली बार मिले जब शरीफाबाद में किलो फोर्स में मैं डिप्टी जीओसी, एक्चुअली मैं ऑफिशिएटिंग जीओसी था उस समय, हमारे जीओसी साहब थे, उनको चोट लगी थी, वो डीआई लिस्ट में थे, आईसीयू में थे। और गाबा सर आए मेरे ऑफिस में, 2 या 3 सिस्टर्स भी थे, बहन भी थी, और उन्होंने आके बताया कि उस समय कर्नल सती शायद नहीं थे उस समय, लेकिन गाबा सर ने आके बताया कि हम ब्रह्मा कुमारी से आए हैं। और मैं सुनता रहा, और फिर मैंने जो बाबा का फ़ोटो मेरे टेबल पे था उसको घुमाया, तो गाबा सर ने बोला कि अरे आप तो ज्ञान में हैं। मैंने कहा हाँ सर, मैंने ये फ़ोटो आज तक किसी को नहीं दिखाया, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन बताने का उद्देश्य यह है कि गाबा सर फिर उन्होंने किलो फोर्स में इतनी अच्छी क्लासेस चलाई हैं। हमारे कई जवान उस समय सुसाइड कर रहे थे स्ट्रेस की वजह से, उसके अलावा चोटें हो रही थी। आपको 2010 का पीरियड शायद सबको याद होगा कि कितना ख़राब कश्मीर में उस समय वातावरण था, और वो उस समय गाबा सर ने आके सीआई फोर्स किलो में बहुत हमें मदद की। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने सर के ऊपर हक जताया, और 2 साल के बाद जब मैं 19 डिवीज़न में कमांड करने गया, मैंने सर को दोबारा बुलाया। मैंने कहा सर आप आइए, मेरी कुछ यूनिट्स को आपकी आवश्यकता है, आपको हमारी उन यूनिट्स में स्थिरता लाने की आवश्यकता है। और ये मुझे जनरल रावत साहब हैंडिंग टेकिंग ओवर में बता के गए थे कि ये यूनिट्स हैं, इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने ये महसूस किया कि जैसे वाइस एडमिरल घोड़मेरे साहब बता रहे थे कि फ़ौज में तो डंडे से काम चलता है, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस को डंडे से नहीं कंट्रोल करना चाहिए, स्ट्रेस को बहुत प्यार से कंट्रोल करना चाहिए, और वही गाबा सर ने किया हमारे लिए। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी कमांड में इतना बड़ा योगदान दिया, उसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें मैथमेटिक्स से नहीं होता है। सीजीडीए मैडम शायद इसको कर पाएंगे मूल्यांकन, मैं नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को सबको यही बताना चाहता हूँ, आप लोग सब अभी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कोर्स में 4 दिन के लिए आए हैं। अपने आप को एंजॉय कीजिए, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट कीजिए, और यहाँ से वापस जाइए और मैसेंजर्स बनिए ज्ञान के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति।